इन्वेस्टर्स कैसे हो आप सब। वैसे तो ये वीक में काफ़ी ज़्यादा हमें आईपीओ देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें कुछ अच्छे आईपीओज भी है या कुछ अवॉइड करने के लायक भी आईपीओज है। तो इन सब के बीच ये सारे बीच के एक आईपीओ और भी है जिनका नाम है GNG इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इनका आईपीओ लॉन्च हुआ है। ये कंपनी के बारे में हम ज़रा देखते हैं कि क्या करती है कंपनी, फिर हम आईपीओज के बारे में डिटेल्स देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के बारे में। ओके, तो ये कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इनका जो मेन काम है वो रिफर्बिश सर्विस प्रोवाइड करती है। रिफर्बिश मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया, ICT प्रोडक्ट हो गया, जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है या कोई तो इसमें इशू है, टेक्निकल इशू या कोई भी इशू है, तो ये क्या करती है, उनसे लेती है, वो ठीक करके आगे प्रोवाइड करती है। रिफर्बिश प्रोडक्ट सर्विस मतलब प्रोवाइड करती है। तो अगर देखा जाए तो लैपटॉप्स में डील करती है और ICT डिवाइसेस में और बहुत सारी चीज़ों में ये डील करती होगी। और ये अक्रॉस दी वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है, जैसे कि इंडिया में तो है, USA में, यूरोप में, UAE, अफ्रीका, काफ़ी कंट्रीज़ में अवेलेबल है। और ये इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार के अंडर ये कंपनी वर्क करती है। ओके, और अगर देखा जाए तो ये क्या प्रोवाइड करती है, ये सबसे पहला जो ई-वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि कोई ई-वेस्ट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको ठीक करती है, उसको मतलब वो प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, उसको ठीक करके आगे सप्लाई करती है, उस पर वारंटीज़ देती है, आपके घर तक डिलीवरी करती है और बहुत फ्लेक्सिबल पे ऑप्शंस देती है आपको। ओके, और काफ़ी ये सर्विस प्रोवाइड करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेंशन भी किया है कि ये काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। और अगर देखा जाए तो इनके जो बिज़नेस पार्टनर्स है, जो बिज़नेस पार्टनर मीन्स कि कहाँ पे ये इनके क्लाइंट्स है, सब अवेलेबल है। वो विजय सेल्स में भी है, लेनोवो में भी है, और अगर देखा जाए तो HP में भी काफ़ी अच्छी चीज़ इनका पकड़ है अपने बिजनेस में। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी हो सकती है। और अगर देखा जाए तो अक्रॉस दी वर्ल्ड 38 कंट्रीज़ में अवेलेबल है एज़ पर द डेटा ऑफ 31 मार्च 2025। ओके, और इनके कंपनी में ऑलमोस्ट 1194 एम्प्लॉयज़ है। मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने अपना बिजनेस मेंटेन करके रखा है। ओके, अब हम देखते हैं इनके आईपीओ के बारे में। इन्होंने मेंशन किया है कि आईपीओ जो डेट है वो है 23 जुलाई से स्टार्ट होगा, 25 जुलाई तक आप इसको अलॉटमेंट के डाल सकते हो। आपके हाथ में 3 डेज मिलते हैं। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ पर शेयर है और इन्होंने प्राइस बैंड रखा है 225 टू 237 रुपीज़ पर शेयर। ओके, और 63 शेयर पर लॉट के हिसाब से मिलेगा। और टोटल इशू साइज है 460 करोड़ के आसपास, और फ्रेश इशू है 400 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है 60 करोड़ का। ओके, और इनका लिस्टिंग है BSE एंड NSE में। ओके, BSE एंड NSE टाइप लिस्टिंग है इनका। और अगर देखा जाए तो ये आईपीओ स्टार्ट होगा 23 ऑफ जुलाई, 25 को इसका क्लोजिंग डेट है। टेंटेटिव अलॉटमेंट मतलब क्या होता है कि आपको इस दिन अलॉटमेंट पता चलेगा, तो 28 को आपको पता चलेगा आपका अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आपको हो गया तो 29 को आपके डीमैट में वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ और आपका अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो रिफंड आपको नेक्स्ट डे पे मिल जाएगा। ये कुछ दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। ओके, और आपका ये कट ऑफ टाइम, मतलब कट ऑफ टाइम इट मीन्स कि आप मैक्सिमम कब तक UPI मैंडेट कर सकते हो। आप जब अलॉटमेंट के डालते हो तो आपको UPI पे मैंडेट आता है, तो आप 25 जुलाई को 5 बजे तक शाम को इसको मैंडेट कर सकते हो, बट हो सके तो जल्द से जल्द कीजिए। ओके, अब इसके हम लॉट साइज़ के हिसाब से देखते हैं। रिटेल में अगर देखा जाए तो सिंगल लॉट में 63 शेयर्स मिल रहे, जिसमें आपका ऑलमोस्ट 14,931 रुपीज़ लग रहा है। मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए आप जा सकते हो। मिनिमम HNI के लिए, स्मॉल HNI के लिए मिनिमम आपको 14 लॉट्स के लिए जा सकते हो और मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए जा सकते हो। और अगर बिग HNI में जाने का है आपको तो 67 लॉट्स आपका मिनिमम होगा। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने कितना प्रोवाइड किया है इन्वेस्टर्स के हिसाब से, अपना शेयर कितना ऑफर किया है। तो इन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 50% रखा है, फिर HNIs के लिए 15% रखा है और रिटेल्स के लिए 35% रखा है। तो ये अच्छा रिटेल वालों के लिए भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी अच्छा है कि आपको मिल सकता है। ओके, अब अगर देखा जाए इनका फाइनेंशियल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने पर ईयर के वाइज अपने को डेटा प्रोवाइड किया है। जैसे कि 2023 मार्च के हिसाब से 2024 मार्च और 2025 मतलब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से उन्होंने प्रोवाइड किया है। एसेट्स में अगर देखा जाए तो उनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल रहा है। 2023 में 285 करोड़ से, करोड़ में है सारा डेटा, 285 करोड़ रुपीज़ थे। और एसेट्स अगर 24 में देखा तो 585 करोड़ और 2025 में देखा जाए तो 719 करोड़, मतलब काफ़ी अच्छा इन्होंने डबल किया, 2x किया है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर रिवेन्यू देखा जाए तो 2023 में 662 करोड़ ऑलमोस्ट, 2024 में 1143 करोड़ एंड 2025 में 1420 करोड़। तो रिवेन्यू अगर देखा जाए तो इन्होंने रिवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है, यहाँ पे भी 2x किया है, बहुत बढ़िया है इनका रिवेन्यू और एसेट्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट ऑफ पैट मतलब क्या होता है,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब आपका टैक्सेशन के बाद क्या प्रॉफिट आपके हाथ में बचता है। तो 2023 में आपका 32 करोड़ है, फिर 24 में 52 करोड़ एंड 2025 में 69 करोड़। ओके, तो पैट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक स्टेडी ग्रोथ हमें दिखने के लिए मिल रहा है, ये पॉजिटिव चीज़ ही है। और एबिटा मतलब क्या होता है, एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेशंस, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, ये सब जो होता है। ये 23 में इनका 50 करोड़, 2024 में 85 करोड़ ऑलमोस्ट, 2024 में 85 करोड़ और 2025 में ऑलमोस्ट 69 करोड़ 126 करोड़ इनका देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो अगर एबिटा देखा जाए तो एबिटा के हिसाब से इनका मार्जिन जो है ठीक ठाक है और ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है। और अगर नेटवर्थ देखा जाए तो नेटवर्थ पहले 23 में 111 करोड़, 24 में 163 करोड़ और 25 में 226 करोड़। तो अगर नेटवर्थ पर अगर हम देखा जाए तो ये भी एक हेल्दी ग्रोथ है, मतलब अच्छे से राइजिंग कर रहा है, तो पॉजिटिव चीज़ है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इनका पॉजिटिवली ग्रोथ हो रहा है। टोटल बोरोविंग्स अगर देखा जाए तो ये भी ग्रो हो रहा है, तो ये ज़रा नेगेटिव चीज़ हो सकता है, बट ओवरऑल इनका अगर देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इनका फाइनेंशियल्स थोड़ा पॉजिटिव ही है। और अगर अब इनका हम ये देखा जाए, ओके, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखा जाए तो KPI के हिसाब से अगर सबसे पहले हम इस पे देखते हैं ROE मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 30% और बहुत पॉजिटिव चीज़ है, एक्सीलेंट है। और अगर इनका ROCE देखा जाए तो ROCE 17.31%, फिर डेप्ट टू इक्विटी 1.95, RONW 30 ये पैट मार्जिन, ये ओवरऑल पॉजिटिव ही दिख रहा है, काफ़ी नेगेटिव नहीं। क्योंकि कैसा होता है मालूम है आपको, जो ये इंडस्ट्री है, रिफर्बिश इंडस्ट्री जो होता है, इसमें ज़्यादा काफ़ी मार्जिन होता नहीं है। और सेकंड चीज़ इसमें कैसा भी होता है कि आपको मैक्सिमम डिपेंडेंसी आउट ऑफ कंट्री, मतलब इनका जो पार्ट्स होता है रिफर्बिश आइटम्स का, ये सब का, तो ये मैक्सिमम आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका फाइनेंशियल्स भी ठीक है। और अगर ये देखा जाए इनका ROE, ये सब सारी चीज़ें अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज ही है। और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखा तो 10.17 मतलब थोड़ा ओवर वैल्यू हो जाता है, बट काफ़ी ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं, बट एवरेज थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा इन्होंने लिया है। ओके, अब अगर इनका EPS एंड PE रेशियो देखा जाए तो प्री IPO और इसका अगर हम देखा जाए तो ये ज़रा नेगेटिव हो सकता है और थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे भी है। बट अगर थोड़ा कंसिस्टेंसी इन्होंने अपना कंपनी को ग्रो किया है, अगर अच्छे से ग्रोथ इनकी कंपनीज़ में है तो काफ़ी अच्छे से ये परफॉर्म कर सकती है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखा जाए तो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब ये इशू के ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये पैसा कहाँ पे करने वाले हैं, यूज़ करने वाले। तो इन्होंने मेंशन तो किया है कि प्री पेमेंट में यूज़ करने वाले हैं, मतलब इनके जो बोरोविंग्स है वो 320 करोड़ वहाँ पे यूज़ करने वाले, यहाँ पे इनका 446 करोड़ से अगर ये यहाँ पे यूज़ करते हैं, अपने डेप्ट को थोड़ा कम करते हैं तो एक पॉजिटिव चीज़ भी। और बाकी जो मनी है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनका GMP मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से क्या कहता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इनका दिख रहा है वो है एवरेज देखा जाए तो इनका 30% के ऊपर ही दिख रहा है, स्टार्टिंग से ही ऑलमोस्ट 30% उसके ऊपर ही दिख रहा है। तो हम इसमें ऐसा देख सकते हैं कि हो सकता है अगर अच्छा इनका अलॉटमेंट का चांसेस मिले किसी को तो वो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि 25 to 20% के ऊपर ही उन्हें मिले। और अगर इसमें एक अच्छा सा लोगों ने बिड किया, मतलब काफ़ी ज़्यादा तो इन्होंने बिड किया और रिटेल इन्वेस्टर्स में 10x 20x आ गया तो और भी अच्छा ग्रे मार्केट पे हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये था अपना आज का रिव्यू वीडियो। बाकी ये सारे एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो अगर आप कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने एडवाइजर्स को पूछिए